We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मध्य पूर्व में चल रहे युद्ध ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक गंभीर संकट में धकेल दिया है। दुनिया की ऊर्जा जीवन रेखा माने जाने वाले हॉर्मुज जलमार्ग पर तनाव बढ़ने से भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर पड़ा है। भारत अपने कच्चे तेल की जरूरतों का 80% से ज्यादा हिस्सा आयात करता है। युद्ध की वजह से इसकी आपूर्ति बाधित है। वहीं हम उर्वरक के लिए पोटाश के आयात पर निर्भर हैं। इसका असर देश की कृषि और खाद्य सुरक्षा पर पड़ रहा है। इन सब के बीच महंगे आयात और बढ़ते व्यापार घाटे ने डॉलर के मुकाबले रुपए को और कमजोर कर दिया है। ये हालात बताते हैं कि वैश्विक अस्थिरता के इस दौर में भारत को आत्मनिर्भरता की ओर लगातार कदम बढ़ाते रहना है। भारत की आर्थिक संप्रभुता को सुरक्षित रखने के लिए भारत पहले से ही मेक इन इंडिया पर काम कर रहा है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि इस युद्ध के असर से बचने के लिए भारत के पास क्या उपाय हैं और कैसे भारत इस विपदा को अवसर में बदलकर अपनी अर्थव्यवस्था की रफ्तार को तेज करने में जुटा है। भारत ने खोज लिया है तेल का वैकल्पिक रास्ता। भारत अपने उपयोग के कच्चे तेल का 88% से ज्यादा आयात करता है। देश की ये आयात निर्भरता एक गंभीर चुनौती बनी हुई है जो 2035 तक 90% तक पहुंचने का अनुमान है। भारत एलपीजी का 60% हिस्सा आयात करता है और इसका 90% हिस्सा हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर आता है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा जोखिम है। इस संकट से निपटने के लिए भारत एक ठोस दो तरफा रणनीति पर काम कर रहा है। भारत ने तेल आयात को डाइवर्सिफाई करते हुए रूस, अमेरिका, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देशों के साथ ऊर्जा समझौते किए हैं, जिस कारण देश में तेल की आपूर्ति अच्छी बनी हुई है। इस रणनीति का परिणाम है कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ने के बावजूद देश में ईंधन के दाम स्थिर बने हुए हैं। इसके अलावा देश को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खपत की संरचना यानी कि कंजप्शन स्ट्रक्चर में बुनियादी बदलाव लाने की जरूरत है। वर्तमान में देश के कुल तेल उपभोग का 45% हिस्सा सड़क परिवहन में खर्च होता है, जबकि सड़क पर इलेक्ट्रिक वाहनों यानी कि ईवी की हिस्सेदारी मात्र 4% है। भविष्य की सुरक्षा के लिए हमें ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर को युद्ध स्तर पर विकसित करना होगा। इसके साथ ही रसोई में एलपीजी पर निर्भरता घटाने के लिए बायोगैस और इलेक्ट्रिक कुकिंग जैसे विकल्पों को अपनाना होगा। ये छोटे छोटे कदम ही हमें आत्मनिर्भरता की दिशा में ले जाएंगे। उर्वरक उत्पादन में हो निर्भरता। भारत एक कृषि प्रधान देश है, फिर भी उर्वरक के लिए हमारी विदेशों पर निर्भरता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारत डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी के लिए 60% और पोटाश के लिए 100% आयात पर निर्भर है, जो वैश्विक हलचल के समय हमारी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होती है। पश्चिम एशिया के वर्तमान संकट ने कीटनाशकों के कच्चे माल की आपूर्ति को बाधित कर दिया है, जिससे इनकी लागत में 25% तक का उछाल आया है। हालांकि 2019 के बाद गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी जैसे यूरिया प्लांटों के विस्तार से भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ा है। साथ ही सरकार किसानों को जैविक खेती और नैनो यूरिया के उपयोग के लिए लगातार प्रेरित कर रही है। वहीं दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट प्रभावित होने से कंटेनर का किराया $1000 से बढ़कर $8000 तक पहुंच गया है, जो सीधे तौर पर आम आदमी की रसोई और देश की आर्थिक स्थिरता को प्रभावित कर रहा है। इस संकट से निपटने के लिए भी सरकार ने बजट 2026 में कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम की घोषणा की, जिसके तहत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। इस पहल का उद्देश्य घरेलू स्तर पर कंटेनर उत्पादन बढ़ाकर चीन पर निर्भरता कम करना और भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। रुपया कमजोर होने के कारण भारतीय रुपए की वैल्यू सबसे ज्यादा कच्चे तेल की कीमतों पर निर्भर करती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 88% कच्चा तेल विदेश से खरीदता है। ऐसे में तेल का व्यापार अमेरिकी डॉलर में होता है, इसलिए जब तेल की कीमतें बढ़ती है तो बाजार में डॉलर की मांग तेज हो जाती है। इससे डॉलर मजबूत होता है और भारतीय रुपया कमजोर पड़ता है। आपको बता दें, $10 प्रति बैरल तेल की बढ़ोतरी से भारत का सालाना तेल आयात खर्च 12 से 15 अरब डॉलर तक महंगा हो जाता है। इससे आपको अनुमान लग गया होगा कि बढ़ती तेल कीमतें देश के रुपए पर कितना असर डालती है। भारत रुपए को मजबूत करने पर कर रहा काम। भारत सिर्फ कमजोरी नहीं, ताकत भी रखता है। भारत की तेल रिफाइनिंग क्षमता बहुत मजबूत है। हम कच्चा तेल खरीदकर उसे रिफाइन करते हैं, फिर पेट्रोल, डीजल और अन्य उत्पाद बनाकर न सिर्फ अपनी जरूरत पूरा करते हैं, बल्कि दूसरे देशों को निर्यात भी करते हैं। इससे भारत डॉलर भी कमाता है।
रुपए को मजबूत बनाने के लिए भारत पड़ोसी देशों जैसे भूटान, श्रीलंका और नेपाल के साथ व्यापार अब रुपए में कर रहा है, जिससे डॉलर की निर्भरता कम हो रही है। ब्रिक्स जैसे मंच पर भी डॉलर के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार और एफडीआई नीति को उदार बनाकर विदेशी निवेश आकर्षित किया जा रहा है। देश के रुपए को मजबूत करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई सक्रिय भूमिका निभाता है। आरबीआई अपने विदेशी मुद्रा भंडार से जरूरत पड़ने पर डॉलर बेचकर रुपए की गिरावट को रोकता है। कोविड महामारी से लेकर मध्य पूर्व के युद्ध तक भारत ने अपने वैकल्पिक संसाधनों के माध्यम से देश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कभी रुकने नहीं दी। आज भारत अपनी नई और साहसिक नीतियों के साथ आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है और आत्मनिर्भर है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।